प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं खबरों का कतरन, जहां हम रोजाना बिहार की सियासत की 10 बड़ी खबरें बताते हैं और हर खबर के पीछे की असली सच्चाई समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया है। वे खुद चुनाव नहीं लड़े। किशोर का कहना है कि जनसुराज की सफलता तभी मानी जाएगी जब पार्टी 150 सीटें जीतेगी। इससे कम सीटें उनके लिए हार के बराबरी हो। उन्होंने दावा किया है कि सरकार बनने पर भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई के लिए एक ऐतिहासिक कानून बनाया जाएगा। यह फैसला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि नैरेटिव बनाने की कोशिश है। सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने का संदेश देने की कोशिश है। लेकिन तमाम विरोधी दल इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश में, सभी मिलकर यह साबित करने में लगे हैं कि प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना डर या कमजोरी है। पर क्या ऐसा हो पाएगा, या यह वही रणनीतिक कदम है जिससे प्रशांत किशोर खुद को नेता नहीं बल्कि आंदोलन का प्रतीक बनना चाहते? आने वाले हफ्तों में जनता ही इस सवाल का जवाब तय करे। जेडीयू ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कई मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिला है, जबकि 8 नए चेहरे पहली बार मैदान में। नीतीश कुमार अनुभव और निष्ठा दोनों पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी असंतोष की खबरें पार्टी को परेशान कर सकती। बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी करते हुए बिहार के सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस सूची में मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं। बीजेपी साफ संदेश देना चाहती है कि वह युवा और ईमानदार छवि वालों पर भरोसा कर रही है। इसका असर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर जरूर पड़ेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 47 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अकेले उतरकर बिहार में राजभर समुदाय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश जरूर करे, लेकिन क्या वह गठबंधनों के समीकरण बिगाड़ने में कामयाब हो पाएगी? यह आने वाला समय और उनकी अपनी कैंपेन शैली बताएगी। बीजेपी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बेतिया सीट से 6ठी बार टिकट दिया है। यह बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक बचाने का प्रयास है, पर लगातार जीत के कारण एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती भी सामने है। एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के भीतर सीट वितरण और प्रचार रणनीति पर टकराव बढ़ रहा है। लोकसभा जैसी एकजुटता इस बार मुश्किल दिख रही। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब पार्टी के मुखिया नहीं, मुखौटा भर हैं। पार्टी को 3 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इस क्रम में वह ललन सिंह, संजय झा और चौधरी का नाम। आरजेडी की रणनीति साफ है, जेडीयू में आंतरिक विखंडन की छवि देना। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस विषय को बार बार इसलिए उठा रही है ताकि स्थानीय जेडीयू कार्यकर्ताओं में रोष पैदा हो और बीजेपी जेडीयू के बीच स्थानीय स्तर पर समन्वय न बन सके। यह एनडीए गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बनाने की कोशिश है। पटना
पन्ना में ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग समावेशी सुविधाएं नहीं देता तो वे मतदान का बहिष्कार करें। लोकतंत्र की मजबूती तभी होगी जब हर वर्ग को समान भागीदारी। आयोग के लिए यह एक सामाजिक परीक्षा है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों ने आज एक समान सुर में प्रशांत किशोर की आलोचना की है। राजनीतिक रूप से यह दिलचस्प है कि जो दल एक दूसरे के विरोधी हैं वे प्रशांत किशोर पर एक मत हो गए। इसका मतलब साफ है कि जन सुराज अब सभी के लिए चुनौती बन चुका है। जन सुराज के कप्तान प्रशांत किशोर के रणनीति की चुनाव नहीं लड़ने की धार को कुंद करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। जन सुराज के जर्नल मैदान छोड़कर भाग गए। बीजेपी अब प्रशांत किशोर को सीधे निशाने पर ले रही है, लेकिन यह हमले कहीं ना कहीं जन सुराज के प्रभाव और डर को भी दिखाते। क्या जनता में जन सुराज की विरोधी पार्टियां इस नैरेटिव को स्थापित कर पाएंगे? प्रशांत किशोर इस नैरेटिव के काट देने में समर्थ हो पाएंगे? यह आने वाला सप्ताह बताएगा। तो दोस्तों, समापन विश्लेषण के रूप में बिहार की राजनीति आज 3 परतों में बटी है: पुराना गठबंधन, नया प्रयोग और रणनीतिक दबाव। प्रशांत किशोर ने नैरेटिव अपने पक्ष में मोड़ा है, लेकिन उनके विरोधी अब एक साझा राग गा रहे हैं और उनके बनाए नैरेटिव के धार को कुंद करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू लिस्ट जारी करके मोमेंटम बनाए रखना चाहती है, जबकि महागठबंधन अंदरूनी तालमेल में उलझा दिख रहा है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास और विश्वसनीयता की जंग बन चुकी है। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। मैं रामबंधु तिवारी कल फिर मिलूंगा खबरों का कतरन के नए एपिसोड, जहां बात होगी खबरों से आगे मतलब की बात। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।